फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्नोलो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर एक न्यू सीरीज, एक न्यू टॉपिक जिसके बारे में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत रिकमेंड किया था कि उनकी जो सेकेंड सेमेस्टर है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आज हमने उसी सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक उठाया है जो कि हमारा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट है क्या, किस तरह से ये वर्क करता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो आप केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आगे के लिए भी ये आपके लिए क्या रहेगी कि यूज़फुल रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, मींस जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में है क्या। सेकंड रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। थर्ड, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का वर्क क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ आएगा आपका वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट, कि एक्चुअल में हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना कहाँ पर है, तो ये भी हम यहाँ पर आज देखेंगे। लास्ट है आपका बेनिफिट ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, फ्यूचर में इसका क्या यूज रहेगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आज के एजेंडा में है, ये सारी की सारी हमें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आई होप ये जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहे और इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए हम फर्स्ट से अपना देखते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली अगर जावास्क्रिप्ट की हम बात करते हैं तो एक तरह से हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जल्दी वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है कि जो भी हम HTML पेज अगर बना रहे हैं तो उसको इंटरेक्टिविटी देती है, मीन्स उसका जो भी डिजाइन ऑफ का वर्क है, किस तरह से वो वर्क होगी, रिस्पॉन्सिव बन पाएगी, ये हमारा होता है जावास्क्रिप्ट का वर्क। HTML के थ्रू हम पेज बना तो सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें उसको डिजाइन अप करने की या फिर रिस्पॉन्सिव करने की, तो ये सारी की सारी चीजें हम HTML के थ्रू नहीं कर सकते। देखिए जिस तरह से आप ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जो भी आपकी बॉडी का स्केलेटन है वो HTML है, देन योर स्किन इज CSS, एंड जो भी फीचर्स हैं हमें मिले हैं या फिर जिस तरह से हम अट्रैक्टिव दिखते हैं तो वो हमारा क्या हो गया कि जावास्क्रिप्ट हो गया। तो तीनों के जो वर्क हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे HTML का हो गया हमारा पेज, सिर्फ ओनली या नॉर्मल पेज बनाने का। CSS उसको शो करता है कि किस तरह से हमारा जो पेज है वो किस तरह से शो होगा, मीन्स डिजाइन अप करेगा। एंड जावास्क्रिप्ट उसको बनाता है रिस्पॉन्सिव। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली वर्क क्या है। व्हाई इट्स कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यूज होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम स्क्रिप्टिंग की। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है हमारी जो स्टैंड अलोन नहीं होती, मीन्स उसके अकेले के कोड से हम कुछ भी तैयार नहीं कर सकते, मीन्स उसको किसी ना किसी मार्कअप के साथ में हमें क्या करना होगा, अटैच करना होगा। जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट है, अगर हम चाहें कि इससे अगर हम कोई पेज बना लें तो हम बेशक नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके कोड को HTML के साथ एम्बेडेड करना होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही हो यहाँ पर। तो ये होता है डिफरेंस मेन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। वैसे अलग से एक वीडियो आएगी तो आपको उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा
कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारी कैसी होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। देखिए जो हमारी वेब सर्वर साइड इस लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्टली आपकी क्लाइंट साइड होती है, सेकेंडली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लाइंट साइड की, तो क्लाइंट साइड में क्या है कि जो भी हमारा कोड है वो बेसिकली हमारे ब्राउजर पर रन होता है। मीन्स क्लाइंट के ही ब्राउजर पे क्या होगा, वो कोड वहां पर रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वर साइड की, तो जो भी हमारा कोड होता है बेसिकली कहाँ रन होता है, सर्वर पर। तो यही डिफरेंस होता है हमारा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में। चलिए थर्ड देखते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देखिए जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी हमारे इंटरप्रेटेड का यूज करती हैं। तो ये आपकी कैसी हो गई, इंटरप्रेटर लैंग्वेज। फोर्थ है यूजली एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML पेज। मीन्स जब भी हमें क्या करना होता है कि जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर एम्बेडेड करना है, तो हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इसका, HTML के पेज में उसको क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट आर डिफरेंट। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर सेम। नॉट, जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जावा की अगर हम बात करें तो जावा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हो सकती, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी हमारी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। चलिए आई होप इंट्रोडक्शन जो था वो हमारा आपको समझ में आ गया हो कि जावास्क्रिप्ट है क्या, किस तरह से हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका। देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट कि एक्चुअल में क्या क्या हिस्ट्री थी, मतलब किस तरह से उसका नेम आया, किसने इसको डेवलप किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री में। फर्स्ट पॉइंट है आपका, जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय वेर्डन एच इन मई 1995। देखिए वेर्डन एच ने इसको क्या किया था कि यहाँ पर क्रिएट किया था। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इनके डेवलपर कौन है, तो आप इजीली यहाँ पर अपने आंसर्स को बता सकते हैं। और ईयर आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड है जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम। तो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम था हमारा मोचा, जिसको चूज किया था हमारे नेटस्केप के फाउंडर ने। ध्यान दीजिएगा, मोचा और नेटस्केप के फाउंडर ने इसको क्या किया था, चूज किया था। उसके बाद इसका नाम जो था वो चेंज हुआ कब, इन सितंबर 1995। क्या नेम रखा गया इसका, लाइव स्क्रिप्ट। ध्यान दीजिएगा, लाइव स्क्रिप्ट नोट डाउन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आया अगेन इन दिसंबर 1995। मींस दिसंबर 1995 में इसका नेम फिर से चेंज किया गया और रखा गया हमारा क्या, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। तो हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगी आपको विकिपीडिया, आप वहां से पूरी की पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट्स, वो हमने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। थर्ड हम देख लेते हैं, व्हाट कैन अ जावास्क्रिप्ट डू। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट करती क्या है, क्या यूज है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्टली आपको पता है कि HTML का डिजाइन अप जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करती है। उसका सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करती है कि सिंपल सिंटैक्स होता है आपका नॉर्मली, तो आप उसके थ्रू यहाँ पर जो भी हमारा एक सिंपल सिंटैक्स जो भी सिंटैक्स है उसको वहां पर लिखकर अपने जो भी पेज है उसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन अप कर सकते हैं। सेकेंड है डायनेमिक टेक्स्ट इनटू एन HTML पेज। देखिए डायनेमिक टेक्स्ट को यहाँ पर क्या करती है कि इनपुट कराती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट। देखिए इवेंट क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट हमारी कैसी होती है कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट क्या होते हैं, जैसे हमारा बटन हो गया
या कोई बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हमारे इवेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई कॉलिंग फंक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे इवेंट की तरह एक वर्क करती हैं। उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट कैन राइट एंड रीड HTML एलिमेंट्स। मीन्स जावास्क्रिप्ट हमारे HTML एलिमेंट्स को क्या करती है कि रीड एंड राइट का वर्क भी करती है। उसके बाद हमारा आता है कि जावास्क्रिप्ट कैन डू यूज टू वैलिडेट डेटा। देखिए वैलिडेट डेटा का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि हमारा कोई फॉर्म है उसको वैलिडेट करने का वर्क। वैलिडेशन का अगर हम कहें तो जिस तरह से अगर हम फॉर्म कोई फिलअप करते हैं वहां पर कोई मैंडेटरी फील्ड होती है, मीन्स क्या है कि जिसको हमें क्या है कि वैकेंट नहीं छोड़ना होता है। मीन्स अगर हमसे कोई जो फील्ड है वो स्किप हो गई है, तो वहां पर जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहां पर हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि ये फील्ड जो है वो आपकी क्या है मैंडेटरी फील्ड्स है। मीन्स आपको ये भरना क्या है कंपलसरी है। तो वो सारा का सारा वर्क किसके थ्रू होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट। मीन्स वो क्या करता है कि फॉर्म वैलिडेशन का यहाँ पर वर्क करता है। आई होप समझ में आया हो कि वैलिडेट डेटा क्या होता है। जावास्क्रिप्ट कैन यूज टू डिटेक्ट द विजिटर ब्राउजर। देखिए जो भी हमारा ब्राउजर होता है उसको भी क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर डिटेक्ट करती है कि किस ब्राउजर पे वो एक्चुअल में रन होने वाली। तो यहाँ पर विजिटर ब्राउजर को भी वो क्या करती है डिटेक्ट करती है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। देखिए कुकीज के लिए भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जो भी हमारी विजिटर के कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर एंड रिट्राइव करती है जावास्क्रिप्ट। तो आई होप जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल वर्क क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। देखिए ये हमारी फर्स्ट क्लास है, यहाँ बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे अगर नोट्स आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो बेसिकली नोट कर सकते हैं, या फिर PDF के थ्रू भी आप क्या है कि वहां पर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आई होप ये नोट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए भी, आपके फ्यूचर यूज के लिए भी ये क्या होंगे कि बेनिफिशियल होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एक्चुअल में हमें लिखना कहाँ पर है। तो हम पहले देखते हैं कि यू कैन जावास्क्रिप्ट इन हेड बॉडी और सिंपली यूज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। देखिए आप चाहे तो हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल। देखिए एक्सटर्नल क्या होता है, यहाँ पर कोई अलग से अगर हम फाइल बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमने कोई अलग से फाइल बनाई और उसको हम HTML पेज में क्या करवा रहे हैं एम्बेडेड करवा रहे हैं, तो जो फाइल का एक्सटेंशन रहेगा वो .js होगा। वो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है कि आइडेंटिफाई करवाना कि ये जो फाइल है हमारी वो किसकी है, जावास्क्रिप्ट की। तो एक्सटर्नल फाइल का जो भी एक्सटेंशन रहेगा वो हमारा क्या आएगा .js। सेकेंड पॉइंट है आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इन द बॉडी सेक्शन कैन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हाइल द पेज लोड। देखिए अगर हम बॉडी सेक्शन में अगर अपना जो भी कोड है उसको लिखते हैं तो वो क्या होगा कि जब भी हमारा पूरा पेज लोड हो जाएगा उसके बाद जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो क्या होगा, रन होगा। तो इससे क्या है कि टाइमिंग जो है वो कम लगती है और जो हमारा पेज है वो जल्दी क्या होता है कि लोड होगा। अगर हम हेड सेक्शन में अगर हम बात करें तो विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। देखिए हेड सेक्शन में क्या है कि आपका जो लोडिंग टाइम होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि पहले वो क्या करेगा कि जितना आपका जो कोड होगा उसको रन करवाने की कोशिश करेगा, एंड देन जो है वो हमारा क्या होगा कि पेज लोड कर पाएगा। तो इसमें क्या है कि टाइमिंग जो है वो ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कि हमें जो भी कोड है अपना वो हम बेसिकली कहाँ लिखें, बॉडी में, ताकि जो भी जो टाइम है पेज लोडिंग का वो यहाँ पर कम कंज्यूम हो। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि हम कहाँ कहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका कि HTML फाइल। देखिए जब HTML फाइल में अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेडेड करवाएंगे। देखिए अगर हमें HTML फाइल के अंदर ही लिखना है तो बेसिकली हम यूज करते हैं आपका स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट टैग जैसे आप CSS की अगर किसी फाइल को एम्बेडेड करवाते थे तो वहां पर लिंक करके करते थे,
अगर हमें यहाँ पर क्या करना है कि HTML फाइल के अंदर अगर लिखना है तो यहाँ पर हम देंगे स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना होगा कि हम या तो इसको कहाँ पर रख सकते हैं, आपकी अपनी बॉडी या फिर हेड में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉडी और हेड के अंदर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कहाँ पर अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिया है स्क्रिप्ट टाइप। देखिए टाइप क्या है, यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है एट्रीब्यूट, कि हमारी जो भी एलिमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट जो टाइप है वो क्या बता रहा है कि जो भी स्क्रिप्ट है वो किसकी है, जावा स्क्रिप्ट की है। तो जो भी आपका पेज है वो नॉर्मली समझ जाएगा कि ये जो हमारा कोड है वो किसका है, जावा स्क्रिप्ट का है। वैसे जावा स्क्रिप्ट क्या है कि एक तरह से हमारी पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। तो जितने भी ब्राउजर्स हैं वो डिफॉल्ट नोन है कि यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखा है तो वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि ये आपका जो कोड है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का है। तो अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं लिखते तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। ये तो बात हो गई कि HTML फाइल में हम किस तरह से लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फाइल, मीन्स अलग से फाइल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि extension.js के साथ हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग इट टू HTML फाइल इन द स्क्रिप्ट टैग, उस फाइल को हमें कहाँ लिखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब स्क्रिप्ट टैग के साथ हम नॉर्मली तो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए क्या, एट्रीब्यूट src, मीन्स सोर्स एट्रीब्यूट की यहाँ पर हमें नीड होती है। उसके बाद इक्वल एंड कोट्स के अंदर हम अपनी फाइल का नेम दे सकते हैं। नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएंगी। बाकी हमने यहाँ से इतना समझ लिया कि एक्सटर्नल फाइल और HTML फाइल के अंदर हम किस तरह से अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेडेड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो इसके लिए हमें एक सर्वर की नीड नहीं होती है। इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं आपके, इजी टू अंडरस्टैंड है। जावा इज कंप्लीटली फास्ट फॉर द एंड यूजर, बहुत फास्टली वर्क करता है, पेज को लोड होने के लिए कम टाइम लगता है। यहाँ पर एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी टू वेब पेजेस, वेब पेजेस को क्या करता है कि हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि जो हमारा लुकअप है वेब पेज का वो किस तरह से अट्रैक्टिव लगे। नो कंपाइलेशन नीड, यहाँ पर इंटरप्रेटर वर्क करता है इसलिए हमें यहाँ पर कंपाइलेशन की कोई नीड नहीं होती। इजी टू डिबग एंड टेस्ट, यहाँ पर जो भी एरर्स होती हैं वो हम यहाँ पर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कहाँ पर यहाँ पर एरर आ रही है, तो वो चीजें हम इजीली यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए इवेंट बेस्ड यहाँ पर क्या है कि अभी मैंने बताया था कि किस तरह से हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। तो ये सारे के सारे आपके बेनिफिट्स थे। आई होप जितना भी हमने यहाँ पर ओवरव्यू पढ़ा है आपका जावास्क्रिप्ट का आपके लिए यूजफुल रहा हो, बेनिफिशियल हो, समझ में आया हो। बेसिक टर्म था आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। तो आगे भी हम देखेंगे, अपनी कोडिंग को करेंगे, बेसिक्स और कौन कौन से टर्म्स हैं, सिंटैक्स हमारा क्या है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो, इंफॉर्मेटिव हो, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक वेट कीजिए हमारे चैनल पर आप कि जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।